नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र कादंबरी कथामुख की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने पक्षियों के समूह का वर्णन देखा था और उसी में हम लोगों ने कुछ अंश को देख लिया था। इस बार हम लोगों को पढ़ना है शैवल पल्लवावलीमिव अंबर सरसि प्रसारयन्तः गगनावतैः पक्षपुटैः कदलीदलैरिव दिनकर खरकर निकर परिखेदितान्याशामुखानि बीजयन्तः वियति विसारिणीं सस्पबीथीम् आरचयन्तः सेन्द्रायुधमिव अंतरिक्षम आदधाना विरचन्ति स्म। ठीक है, यहां से हम लोगों को देखना है इस बार। अब देखिए, शैवल पल्लवावलीमिव अंबर सरसि प्रसारयन्तः, इसका मतलब देख लेते हैं कि शैवल पल्लवावलीम, शैवल शैवल कहते हैं जो शैवाल रहता है, जो उसमें काई या फिर जलकुंभी इत्यादि जो जम जाती है ना तालाब में, तो अंबर सरसी, अंबर रूपी अंबर माने आकाश रूपी, सरसी, सरसी यानी कि तालाब में, आकाश रूपी तालाब में क्या कर रहे हैं? इब माने मानो, मानो आकाश रूपी तालाब में शैवल के माने शैवाल के, ठीक है, शैवल यानी शैवाल के, पल्लव यानी पत्ते, तो शैवाल के पत्तों की आवली, आवली यानी समूह को, समूह को मानो आकाश रूपी तालाब में प्रसारयन्तः, प्रसारयन्तः मतलब विस्तार कर रहे हों, फैला रहे हों, फैला रहे हों। समझ आ गया कि नहीं? कौन? ये जो पक्षी हैं, जो पक्षी हैं वो क्या कर रहे हैं? माने पक्षी तो आकाश में उड़ रहे हैं, लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि आकाश रूपी तालाब में क्या है? शैवाल के पत्तों का समूह ढेर फैल गया हो। समझ में आया कि नहीं? शैवाल क्या होता है? जो तालाब रहता है ना, उस तालाब में जलकुंभी हो जाती है, काई हो जाती है, तो वही सब क्या है? शैवाल होता है। और उसके पत्तों की आवली माने समूह को, ढेर को, झुंड को, इब माने मानो, अंबर सरसी आकाश रूपी तालाब में प्रसारयन्तः माने फैला रहे हों। कौन? विविध प्रकार के जो पक्षी हैं। इतना समझ आ गया? अब कह रहे हैं कि गगनावतैः पक्षपुटैः कदलीदलैरिव दिनकर खरकर निकर परिखेदितान्याशामुखानि बीजयन्तः। देखिए, कह रहे हैं गगनावतैः पक्षपुटैः कदलीदलैरिव। गगन में, गगन मतलब होता है आकाश में, गगन माने क्या है? आकाश में अवतत, अवतत मतलब होता है फैले हुए, विस्तृत, आकाश में विस्तृत जो पक्षपुट हैं। पक्षपुट मतलब क्या होता है? पंख, पंख, पंख के जो जोड़े हैं, उन जोड़ों से, उन जोड़ों से। समझ आया कि नहीं? गगन माने आकाश में अवतत यानी फैले हुए, विस्तृत जो पंख, पक्षपुट माने पंखों के जोड़े, उन जोड़ों से कदली दलई रिव, कदली के पत्तों के समान। कदली दलई मतलब केले के, दल माने पत्ते के, पत्ते के द्वारा, केले के पत्ते के द्वारा, इब माने मानो, केले के पत्ते के द्वारा क्या कर रहा हूं, कर रहे हूं। दिनकर खरकर निकर परिखेदितानि, दिनकर मतलब होता है सूर्य। देखो, ऐसा है ना, जो जो दिशाएं हैं, वो दिशाएं क्या हैं? वो दिशाएं जो हैं बधुएं हैं। दिशाएं क्या हैं? दिशाएं बधुएं हैं, बहू हैं, स्त्रियां हैं। उन स्त्रियों के जो मुख हैं वो क्या हो गए हैं? कष्टयुक्त हो गए हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य की बहुत प्रखर, बहुत ज्यादा तीक्ष्ण उन किरणों के समूह से, क्योंकि कोई भी सूर्य की तीक्ष्ण किरणों के समूह से किसी का भी मुख कुम्हला सकता है, लेकिन जो कोमल मुख वाली, जो क्या है? दिशा रूपी स्त्रियां हैं, दिशा रूपी जो बधुएं हैं, उनके मुख
तो क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा जो है काले पड़ जाएंगे, कुमला जाएंगे, तो उन पर पंखा कर रही हैं, पंखा कर रहे हैं कदली दल के द्वारा, केले के पत्तों के द्वारा मानो पंखा कर रहे हैं, हवा झल रहे हैं, पंखा जल रहे हैं। कौन? वो शकुनी के कुल माने पक्षियों के समूह। समझ में आ गया कि नहीं? किसके द्वारा? अपने पंखों के पुट के द्वारा, पंखों के जोड़ों के द्वारा। जो कि पंख कहाँ है? तो आकाश में अवतत माने विस्तृत है, फैले हुए हैं। गगन माने आकाश में, अवतत माने विस्तृत फैले हुए जो पक्षपुट माने पंखों के जोड़े हैं, उन जोड़ों से कदली दलैर केले के पत्तों के द्वारा मानो दिनकर, मानो क्या कर रहे हैं? बीज यंत्र मतलब पंखा कर रहे हैं। ठीक है, वही बता रहे हैं। सूर्य, दिनकर मतलब क्या है? सूर्य के, आदित्य के जो खर, खर मतलब होता है तीक्ष्ण, तीक्ष्ण माने तेज, जो कर हैं, कर मतलब होता है किरणें हैं। सूर्य की तेज जो किरणें, उन किरणों के जो निकर माने समूह, निकर माने समूह, तो उस निकर माने क्या है? समूह, उस समूह के द्वारा, उस समूह के द्वारा परिखेदित, परिखेदित मतलब कष्ट युक्त, कष्ट युक्त कौन? आशा, आशा मतलब होता है दिशा, आशा माने दिशा, और यहाँ क्या लेना है? दिशा रूपी, दिशा रूपी स्त्री अथवा बधू, अथवा क्या लेना है? दिशा रूपी बधू। उस बधू के जो मुख हैं, क्योंकि दिशाएं कहाँ रहती हैं? दिशाएं मतलब आसमान में हैं चारों दिशाएं, तो दिशाएं, तो दिशा रूपी बधू तो क्या रहेंगी? खुले माने आसमान में होंगी, तो वो सूर्य के सामने ही रहेंगी। तो उन सूर्य के सामने रहेंगी तो उनकी तीखी किरणों से बच नहीं पाएंगी, तो उनके मुख कमल कुम्हला जाएंगे। तो उन मुख कमलों को फिर से जो है पुनरुज्जीवन करते देते हुए उनको पंखा झल रहे हैं। कौन? ये जो पक्षी हैं वो अपने पंखों के जोड़ों से। ठीक है, तो दिशा रूपी जो स्त्री है, बधू है, उस बधू के मुखों को, बधुओं के मुखों को बीजयंतः, बीजयंतः का मतलब है क्या कर रहे हैं? मानो पंखा झल रहे हों। और पंखा झलना आपको पता है, सबको पता है, पंखा झल रहे हों। ना पता हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट में या फिर किसी अन्य प्रकार से। तो पंखा झल रहे हों, समझ गए कि नहीं? पंखा कर रहे हों, इतना समझ गए। बीजयंतः माने पंखा झल रहे हों, मुखों के ऊपर, मुखों को पंखा झल रहे हों। किसके द्वारा? पंखों के जोड़ों के द्वारा। कौन? पक्षी, जो कि गगनावत ही आकाश में विस्तृत हैं अपने पंख, पक्षपुटे माने पंख के जोड़ों से। पक्षी जो है केले के पत्तों के द्वारा मानो पंखा झल रहे हों। किसके लिए? तो दिनकर माने सूर्य के खर तीक्ष्ण कर किरणों के निकर समूह के द्वारा परिखेदित कष्ट युक्त जो आशा माने दिशा रूपी जो बधू है, दिशा रूपी स्त्री बधू, उसके मुखानि मुखों को बीजयंता पंखा झल रहे हों। ठीक है, कदली दल भी हरे हैं, इनके जो पंखे पक्ष हैं वो भी हरे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इस प्रकार की कल्पना आराम से हो सकती है। अब कह रहे हैं कि बियति विसारिणीम सस्पबीथीम इव आरचयंतः, बियति, देखो बियति विसारिणीम, बियति मतलब होता है आकाश में, बियति माने क्या होता है? आकाश में, विसारिणी, बियति विसारिणी, अंबर में, बियति माने आकाश में, अंबर में। आकाश में विसारिणी मतलब होता है फैली हुई, फैलने वाली अथवा फैली हुई। जो शष्प बीथी है, शष्प मतलब होता है हरी घास की, बीथी मतलब मार्ग होता है। शष्प माने घास, घास का, बीथी मतलब मार्ग। तो घास का जो मार्ग, उस मार्ग को इव माने मानो, आरचयंतः, आरचयंतः का मतलब है निर्माण कर रहे हों, निर्माण कर रहे हों। समझ आ गया कि नहीं? आरचयंतः मतलब मानो निर्माण कर रहे हों। किसका? घास के मार्ग का मानो निर्माण कर रहे हों, घास के मार्ग का या घास के मार्ग को मानो निर्माण कर रहे हों। आरचयंतः मतलब उसकी रचना कर रहे हों। क्योंकि पक्षी हैं, आसमान में उड़ रहे हैं, हरे हरे पक्षी हैं, मैं आपको पिछले पाठ में बता ही चुका हूँ।
देख भी चुके होंगे आप। ठीक है, तो ये पक्षी हैं क्या हैं, उड़ रहे हैं, तो हरे हरे मार्ग का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। समझ गए कि नहीं समझे। वियति माने आकाश में, विशारिणी मतलब फैली हुई, जो कौन फैला हुआ, जो माने फैली हुई कौन, सस्पिकी बीथी माने घास का मार्ग, उस मार्ग को इव मतलब है मानो, आर चिंता मतलब निर्माण कर रहे हो। ठीक है, सारे पक्षी जो उड़ रहे हैं। और सेन्द्रायुधमिव अंतरिक्षम आदधाना, सेन्द्रायुधम इव इंद्रायुध की तरह। ठीक है, इंद्र का आयुध मतलब इंद्र का धनुष, इंद्रायुध मतलब क्या है, इंद्र का धनुष। स माने सहित, सा माने क्या है, सहित। इव मतलब है मानो, मानो इंद्र का जो धनुष है तो उसके सहित अंतरिक्षम, अंतरिक्ष को, अंतरिक्षम मतलब अंतरिक्ष को, आदधाना, आदधाना का मतलब है कर रहे हैं, अंतरिक्ष को आदधाना मतलब करते हुए। समझ आ गया कि नहीं। सेन्द्रायुध मतलब सहित, इंद्रायुध सहित, इंद्र के धनुष के सहित, इव माने मानो, क्योंकि इंद्र का धनुष जो है, अब जैसे पक्षी हैं उड़ रहे हैं, इस रूप में क्या है, पक्षी उड़ रहे हैं। ठीक है, मतलब इस प्रकार से भी उड़ रहे हैं, इस प्रकार से भी उड़ रहे हैं, तो ये जो है क्या हो गया, एक इंद्र का धनुष के आकार का हो गया। ठीक है, अब इंद्र धनुष में भी क्या रहते हैं, विविध प्रकार के रंग रहते हैं, और उसी प्रकार से पक्षियों में भी क्या है, विविध प्रकार के रंग हैं, विविध प्रकार की पंक्तियां हैं, पक्षियों की जो लाइन है वो भी अलग अलग प्रकार की है। तो ऐसा लग रहा है कि माने आसमान में इंद्रायुध, इंद्र का धनुष छा गया हो। ठीक है, तो स माने सहित, इंद्रायुध माने इंद्र का धनुष, तो इंद्र का धनुष सहित, इव माने मानो, अंतरिक्षम माने अंतरिक्ष को आराधना करते हैं, कि अंतरिक्ष को क्या कर दे रहे हैं, इंद्र के धनुष के सहित कर दे रहे हैं। समझ आया कि नहीं। जो अंतरिक्ष का जो माने अंतरिक्ष को सेन्द्रायुधम, इंद्रायुध इंद्र के धनुष के सहित, इव माने मानो, आराधना माने करते हैं। तो इस प्रकार से करते हुए विचरन्ति स्म, वो जो शकुनियों के कुल हैं, कहीं यहाँ पर आया होगा ना शकुनी, ते च, हाँ वे, ते मतलब वे जो पक्षी हैं वो क्या करते थे, विचरन्ति स्म। इतना स्पष्ट हो गया कि नहीं। विचरन्ति स्म, विचरन्ति स्म मतलब विचरण करते थे। ठीक है, विचरण करते थे, इतना समझ आ गया। विचरण करते थे। कृताहाराश्च, और आहार समाप्त करके, कृताहाराश्च का मतलब क्या है, आहार समाप्त करके, आहार करके, भोजन करके। ठीक है, कृत मतलब है कर लिया, कर लिया है, आहार माने भोजन जिन्होंने, भोजन जिन्होंने, जिन्होंने भोजन कर लिया है, ऐसे सभी पक्षी पुनः माने फिर से, प्रतिनिवृत्य, प्रतिनिवृत्य का मतलब है लौट करके, प्रतिनिवृत्य मतलब है लौट कर, लौट करके, कहाँ लौट करके, आत्मकुलाय, अपने कुलाय में। आत्म मतलब क्या है, अपने, कुलाय मतलब होता है घोंसला, अपने घोंसले में लौट आते थे सभी पक्षी। तो अपने घोंसले में जो अवस्थित माने रहे, अपने घोंसले में जो स्थित, अवस्थित का मतलब क्या है, रहे रहे, अपने घोंसले में जो अवस्थित माने रहे रहे, कौन रहे रहे अपने घोंसले में। ठीक है, तो वो जो पक्षी जिन्होंने भोजन कर लिया है वो पुनः माने फिर से प्रतिनिवृत्त माने लौट करके आते थे। और आत्मकुलाय माने अपने घोंसले में अवस्थित माने जो रह रहे, कौन रह रहे हैं अपने घोंसलों में, शावक रह रहे हैं। शावक मतलब क्या होता है, शिशु रह रहे हैं। ठीक है, शावक मतलब होता है छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे, छोटे छोटे बच्चे रह रहे हैं ना, तो उन बच्चों को, उन को बच्चों को क्या करते थे, विविधान, विविध माने बहुत से, विविध माने विविध प्रकार के, बहुत से फल रसान, बहुत से फलों के रस को, क्योंकि जो पक्षी गए थे ना, जब वो
अपने आप तो भोजन कर लेते थे, साथ में अपनी चोंच में फलों को दबा लाते थे, फलों के रस को ले आते थे। तो वही बता रहे हैं कि विविधान माने बहुत प्रकार के, फल रसान माने फलों के रसों को, फलों के रसों को अपने बच्चों के लिए लाते थे। कृताहाराश्च माने कर लिया है भोजन जिन्होंने, ऐसे पुनः माने फिर से, प्रतिनिवृत्त माने लौट करके, कहाँ, आत्म को लाए, अपने घोंसले में लौट करके, और अपने घोंसले में अवस्थित माने रह रहे जो छोटे बच्चे हैं, शावक माने छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को विविधान फलरसान बहुत प्रकार के फल रसों, फलों के रसों को देते थे। और क्या देते थे? कलम। कलम क्या होता है? एक विशेष प्रकार का जो है धान्य होता है। कलम माने क्या होता है? धान्य विशेष। ये विशेष प्रकार का कुछ क्या होता है? अनाज होता है। धान्य मतलब क्या होता है? अनाज, विशेष प्रकार की फसल, विशेष प्रकार का कुछ खाना। ठीक है, तो क्या करते थे? कलम की उसकी जो मंजरी रहती है ना, जो बाली रहती है ना, गेहूं की बाली, धान की बाली, तो वही मंजरी होती है। तो वो मंजरी, जैसे बौर रहता है ना, पहले फलाने के पहले क्या रहता है? बौर रहता है, जैसे किसमें? आम्र इत्यादि में। और इसमें जो है धान्य विशेष फसल, अनाज इत्यादि में क्या रहती है? बाली रहती है, मंजरी रहती है। ठीक है, तो उसके क्या करते थे? विकार को, उसके विकार को क्या करते थे? विकार को मतलब क्या है? उसके, भाई मंजरी है बाली, तो उसके अंदर क्या हो जाते हैं? कण पक जाते हैं। तो विकार को मतलब पके कणों को, पके हुए दानों को, और विविध प्रकार के फलों के रसों को और पके हुए दानों को क्या करते थे? वो देते थे। ठीक है, और क्या देते थे? तो कैसे? अच्छा, चोंच से देते थे, ये बता रहे हैं। प्रहत हरिण रुधिरानुरक्त, देखो, उन अपनी चंचू पुट से देते थे। किससे देते थे? चंचू पुट से देते थे। इतना समझ गए कि नहीं? तो वही बता रहे हैं कि चंचू पुट जो है किस प्रकार का है, उसका वर्ण कैसा है। तो प्रहत माने मारा गया। हरिण मतलब जो हिरन, मारा गया कौन? जो हिरन। इतना समझ आ गया ना? प्रहत माने मारा गया, हरिण माने जो हिरन, उस हिरन के, रुधिर माने रक्त से, उस हिरण के रक्त से, खून से। समझ आ गया कि नहीं? उस मारा गया जो हरिण माने हिरण, उस हिरण के रुधिर माने रक्त से, अनुरक्त माने लाल लाल। भाई खून लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? लाल लाल हो जाएगा कोई भी। तो प्रहत माने मारे गए, हरिण माने हिरण के, रुधिर माने रस माने रुधिर माने रक्त से, अनुरक्त मतलब होता है लाल लाल, लाल वर्ण का हो गया। कौन हो गया? शार्दूल हो गया। कौन हो गया? लाल शार्दूल। शार्दूल मतलब क्या होता है? शेर। सिंह का नख माने नाखून, क्योंकि नाखून से फाड़ेगा जब हरिण को, तो हिरण के रक्त से लाल लाल हो जाएगा कि नहीं नाखून? तो नाखून का जो कोटि मतलब होता है अग्रभाग, उस अग्रभाग के समान पाटल मतलब लाल अथवा गुलाबी। चंचूपुट मतलब चोंच, चंचूपुट माने चोंच। समझ में आ गया कि नहीं? इतना समझ आ गया कि नहीं? कि प्रहत माने जो मारा गया, हरिण माने हिरन, उसके रुधिर माने रक्त से, अनुरक्त माने लाल लाल, जो शार्दूल माने शेर के, नख माने नाखून, उन नाखूनों का जो कोटि माने अग्रभाग, उसके समान पाटल माने लाल लाल अथवा गुलाबी जो चंचूपुट है, चोंच है, ऐसी चोंच में भर करके लाते थे जो है विकारों को,
फलों के रसों को और क्या करते थे, मैंने दानों को और फल के रसों को और अपने घोंसले में स्थित शिशाव के भी मैंने अपने शिशुओं को प्रदान करते थे। तो दत्वा मैंने दे करके, दत्वा 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 मतलब दे करके, दे करके। इतना समझ में आ गया कि नहीं? दत्वा दत्वा मतलब बार बार दे करके। और अधरीकृत सर्वस्नेहेन असाधारणेन, क्या कर दिया है? अधरीकृत कर दिया है। अधरीकृत मतलब होता है, मतलब सबको नीचा बना दिया है। क्योंकि इन जो पक्षियों का अपने शिशुओं के प्रति, अपने बच्चों, अपने शावकों के प्रति इतना ज़्यादा प्रेम था कि हर प्रकार के प्रेम को जिन्होंने अधर, अधर मतलब होता है नीचे, अधोगति में कर दिया। माने उनके प्रेम की तुलना, उनके प्रेम की समानता, उनके प्रेम की टक्कर कोई अन्य प्रेम नहीं ले सकता। उनका जो अपने अपत्यों के प्रति, अपने पुत्रों के प्रति, अपने शावकों के प्रति, अपने शिशुओं के प्रति जो प्रेम था, वो और कोई भी उसके समान प्रेम नहीं हो सकता। उनका असाधारण प्रेम था। यही बता रहे हैं कि सर्व माने होता है सभी का, स्नेह माने प्रेम, उसको अधरीकृत कर दिया था, मतलब नीचा कर दिया था। अधरीकृत माने नीचा, कृत माने कर दिया है, नीचा कर दिया है। सर्व माने सभी के, स्नेह को माने प्रेम को, सभी के प्रेम को नीचा कर दिया है, नीचा कर दिया है सभी के प्रेम को। इस प्रकार के असाधारण, असाधारण मतलब जो सिर्फ उन्हीं में है, उन पक्षियों में ही है और किसी के अंदर ऐसा प्रेम नहीं है। तो अधरीकृत माने नीचा कर दिया है, सर्व माने सभी के, स्नेह माने प्रेम को। इस प्रकार के असाधारण, असाधारण मतलब अद्वितीय, और वैसा प्रेम कोई कर ही नहीं सकता। इस प्रकार के अद्वितीय गुरुणा, गुरुणा मतलब महान प्रेम है, महान प्रेम है। किसके प्रति है? तो कहते हैं अपत्यों के प्रति है, अपनी संतान के प्रति है, अपने बच्चों के प्रति जो है, अपने संतान के प्रति, अपने शावकों के प्रति, शिशुओं के प्रति जो प्रेम है। संतान, अपत्य प्रेम मतलब क्या होता है? संतान के प्रति जो प्रेमणा मतलब प्रेम है, उस प्रेम से, उस प्रेम से क्या करते थे? तस्मिन नेव, तस्मिन नेव माने उसमें ही, उस मतलब उस वृक्ष में ही, तस्मिन नेव माने, तस्मिन नेव माने उस मतलब सालमली, सालमली वृक्ष में ही, तस्मिन नेव माने उस शालमली वृक्ष में ही, क्रोडांतर निहित तनयाः, क्रोड मतलब होता है गोद में, क्रोड माने गोद में, क्रोड माने क्या होता है? गोद में। अंतर्निहित, अंतः माने मध्य में, गोद के मध्य में कहेंगे हम, गोद के, अंतः माने मध्य में, निहित, निहित माने रख लिया है, रख लिया है। तनयाः, तनयाः मतलब तनयों को, पुत्रों को, पुत्रों को। समझ आया कि नहीं? तस्मिन नेव माने उस सालमली के वृक्ष में ही, क्रोड माने गोद के, अंतर माने मध्य में, अपनी गोद के मध्य में, निहित माने छिपा लिया है, रख लिया है। तनय माने अपने पुत्रों को, अपने बच्चों को, अपने शावकों को, अपने अपत्यों को। जिन पक्षियों ने, ऐसे पक्षी, ऐसे, समझ में आया कि नहीं? पुत्रों को, जिन पक्षियों ने, ऐसे पक्षी, छपाह मतलब होता है रात्रि, ऐसे पक्षी रात्रियों को, रात्रियों को छपयंती इसम माने बिताते थे, ऐसे रात्रियों को बिताते थे। समझ आया कि नहीं? कि जिन्होंने क्रोड माने गोद के, अंतर माने मध्य में, निहित माने छिपा लिया है, रख लिया है, तनयाह माने पुत्रों को, ऐसे जिन पक्षियों ने, ऐसे पक्षी, छपाह मतलब रात्रियों को, छपयंती माने छपयंती इसम मतलब बिताते थे। समझ में आया कि नहीं? बहुत प्रेम से उसी वृक्ष में बिताते थे और अपने आप भी आहार करके और अपने बच्चों को भी आहार ला करके देते थे। ठीक है?
अब कह रहे हैं कि एकस्मिंश्च जीर्णकोटरे जायया सह निवसतः पश्चिमे वयसि वर्तमानस्य कथमपि पितुः अहमेको विधिवशात् सूनुः अभवम्। अब वही बता रहे हैं, एकस्मिंश्च जीर्णकोटरे जायया सह निवसतः, कहते हैं कि एकस्मिंश्च जीर्णकोटरे, एक जीर्णकोटर में, एकस्मिंश्च मतलब एक, किसी एक जीर्ण कोटर क्या होता है? जीर्ण कोटर मतलब, जीर्ण मतलब होता है पुराना, कोटर माने होता है छिद्र, तो पुराने छिद्र में, समझ आया कि नहीं? पुराने छिद्र में जायया सह, जायया मतलब है पत्नी के साथ, पत्नी के साथ। तो किसी एक जीर्ण कोटर माने पुराने छिद्र में, वृक्ष में बहुत से कोटर थे, इसमें सैकड़ों पक्षी रहते थे, तो किसी एक जीर्ण कोटर में माने पुराने छिद्र में, जायया सह माने पत्नी के साथ, निवसतः मतलब निवास करते हुए, निवास करते हुए। और कौन? ये इसके पिता को बता रहे हैं। और वो पिता कैसे थे? पश्चिमे वयसि वर्तमानस्य, वो पिता, पश्चिम मतलब होता है अंतिम, अंतिम, अंतिम मतलब क्या होता है? वृद्ध, वृद्ध, वयसी मतलब होता है अवस्था, तो अंतिम अवस्था में माने वृद्ध अवस्था में वो क्या थे? वर्तमान थे, विद्यमान थे। समझ आया कि नहीं? क्या थे? अंतिम अवस्था में। अंतिम अवस्था मतलब क्या है? अंतिम अवस्था मतलब वृद्धावस्था है। तो वो वृद्धावस्था में जो है, वृद्ध वयसी माने अवस्था में वर्तमान थे, विद्यमान थे। और वो किसी एक जीर्ण कोटर में, पुराने छिद्र में अपनी जाया माने पत्नी के साथ, निवसता माने निवास करते हुए, निवास कर रहे थे। तो ऐसे निवास करते हुए जो पश्चिमी वयस वर्तमान से अंतिम अवस्था में विद्यमान, कौन? मेरे पिता, उन पिता का कथमपि माने कैसे भी, माने कथमपि का मतलब है बड़े भाग्य से, कथम माने होता है कैसे, अपि माने भी, मतलब जैसे तैसे, बहुत भाग्य से। समझ आया कि नहीं? बहुत बड़े सौभाग्य से। कथमप मतलब तो होता है कैसे, कथमप माने कैसे भी, लेकिन अर्थ निकलेगा भाग्य से नहीं, सौभाग्य से, देवताओं के प्रसन्न हो जाने से। पितुः माने पिता का, अहम माने मैं, एक माने एक, एक मतलब अकेला, विधिवशात, विधिवशात का मतलब है भाग्यवशात, विधिवशात का मतलब क्या है? भाग्यवशात। ठीक है। भाग्य के कारण, सूनु माने पुत्र, अभवम माने हुआ, उत्पन्न हुआ। समझ आया कि नहीं? कथमपि माने बहुत सौभाग्य था, बहुत कठिनाई उनको झेलनी पड़ी उसके पहले, बहुत कठिनाई से, ये भी अर्थ निकलेगा। कथम माने बहुत कठिनाई से, और उसके झेलने के बाद बहुत सौभाग्य हुआ। तब जाकर के पितुः माने पिता का, हम माने मैं, एक माने एक अकेला, विधिवशात माने भाग्य के कारण, सूनु माने पुत्र, अभवम माने उत्पन्न हुआ। तब जाकर के मैं एक, उनका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पितुः माने पिता का, यहाँ पिता के विशेषण है कि एकस्मिश्च जीर्ण कोटरे जाया सह निवसता, एक पुराने छिद्र में जाया पत्नी के साथ निवास कर रहे थे पिताजी, और पश्चिमी वयस वर्तमान से अंतिम वृद्धावस्था में वर्तमान थे। उन पिता का मैं एक कोई विधिवशात सूनु हुआ, पुत्र हुआ। ठीक है। अब कह रहे हैं कि अतिबलया च अभिभूतया जायमानस्य प्रसव, ममैव जायमानस्य प्रसव वेदनया जननी में परलोकम अगमत। कह रहे हैं कि मैं मतलब है मेरी, जननी माने माता, मेरी माता परलोक को, मेरी माता क्या हो गई? परलोक को चली गई, परलोकम अगमत। बात समझ में आ गई कि नहीं? मेरी माता क्या हो गई? परलोक को चली गई। परलोक को चली गई मतलब दूसरे लोग चली गई, यानी कि मर गई। अगमत माने गई, मेरी माता जो है मर गई,
परलोक चली गई माने मर गई। क्यों चली गई? प्रसव वेदना के कारण। प्रसव वेदना पता है ना, उत्पत्ति की जो वेदना। प्रसव वेदना मतलब प्रसूति होती है ना, प्रसूति उत्पत्ति, उसकी जो वेदना होती है, उसकी जो पीड़ा होती है, उसकी पीड़ा होती है, उस पीड़ा से, उसके दुख से जो है मेरी माता, मैं माने मेरी, जननी माने माता, परलोक आगमत, परलोक चली गई माने मर गई। ठीक है। प्रसव वेदना जो है वो कैसी थी? अति बलया। अति बलया का मतलब है बहुत कठिन थी। अति मतलब होता है बहुत, और बलया का मतलब है प्रबल थी। बहुत प्रबल वेदना थी, बहुत भयंकर थी, बहुत कठिन वेदना थी। ऐसी कठिन प्रसव वेदना माने प्रसूति की पीड़ा से, मुझे जन्म देने की पीड़ा से मेरी जननी परलोक चली गई। और अति प्रबल अत्यंत कठिन उस प्रसूति वेदना, ठीक है, उस प्रसूति वेदना से अभिभूता। अभिभूता का मतलब है उसको सहन नहीं कर पाई। अभिभूत का मतलब क्या है? उसको सहन नहीं कर पाई। तो बहुत कठिन बहुत प्रबल प्रसव वेदना से क्या हो गई? अभिभूत हो गई। अभिभूत हो गई मतलब उससे घिर गई, घिर गई, आक्रांत हो गई, पराजित हो गई, दब गई, उसके सामने जो है टिक नहीं पाई। अभिभूत हो गई, घिर गई, टिक नहीं सकी। अभिभूता मतलब टिक ना सकी। ऐसी जो मेरी जननी थी वो चली गई। ममैव जायमानस्य, कहते हैं किसको उत्पन्न कर रही थी भाई? प्रसूति मतलब प्रसव, किसको प्रसव दे रही थी, किसको जन्म दे रही थी, किसको जन्म दे रही थी? कहते हैं ममैव जायमानस्य, मुझको ही, मुझको ही। जायमानस्य माने उत्पन्न करते हुए, मुझको ही उत्पन्न करते हुए अथवा पैदा करते हुए, मुझको ही, मुझे ही पैदा करते हुए, मुझे ही पैदा करते हुए प्रसव की पीड़ा से, वेदना से जननी में जननी परलोकम अगमत, परलोक चली गई। और कहते हैं कि अभिमत जाया विनाश शोक दुखितोपि खलु तातः सुतस्नेहात् अभ्यंतरे निरुद्ध पटु प्रसरमपि शोकम एकाकी मत संवर्धन पराये भववत्। कहते हैं जो जाया थी माने पत्नी थी, वो पत्नी मेरे पिता को बहुत ज्यादा प्रिय थी। पत्नी क्या थी? बहुत ज्यादा अभिमत थी। अभिमत माने प्रिय थी। समझ में आया कि नहीं? अभिमत माने प्रिया थी, बहुत ज्यादा जो है प्रिया थी, अभिमत थी। ऐसी पत्नी के विनाश के, ऐसी पत्नी के विनाश के, नाश के, मरने के, ऐसी पत्नी के मरण के, ऐसी पत्नी के मरण के शोक से मतलब दुख से, दुखित होकर के माने दुखी होकर, अपि माने भी, दुखी होकर के भी, खलु माने निश्चित रूप से, खलु माने दुखी होकर के भी, खलु माने निश्चित रूप से, अरे भाई निश्चित रूप से, तातः माने मेरे पिता, मेरे पिता, सुत स्नेहात पुत्र के प्रेम से, स्नेह माने प्रेम से। देखो पुत्र का जो प्रेम है ना, वो उस पत्नी के दुख से दुखी होने के बावजूद पिता ने मुझे पालन पोषण किया, मुझे बढ़ाया। क्यों? पुत्र का प्रेम जो था वो पत्नी के प्रेम पर भारी पड़ गया। वही बता रहे हैं कि जो तात माने पिताजी हैं, वो सुत स्नेहात माने पुत्र के प्रेम से, पुत्र के प्रेम से, प्रेम के कारण क्या कर लिए? अभ्यंतरे माने अंदर ही, अंदर ही क्या कर लिए? दबा लिए। अंदर ही निरुद्ध, निरुद्ध मतलब रोक लिए। अंदर ही क्या कर लिए? निरुद्ध, निरुद्ध माने रोक कर, रोक दिए। किसको रोक दिए? शोक को, शोक को मतलब दुख को, दुख को रोक दिए। कैसा दुख है? पटु प्रसरम,
पटु प्रसर का मतलब क्या होता है? बहुत वेग वाला। पटु मतलब होता है बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। प्रसर माने फैलने वाला। फैलने वाला। अपी माने भी। बहुत ज्यादा फैलने वाला भी। पटु माने बहुत ज्यादा, प्रसर माने फैलने वाला भी। जो शोक है माने दुख है, उस दुख को क्या कर दिए? रोक कर दिए। और क्यों? क्योंकि देखो, सुत स्नेहात, पुत्र के प्रेम के कारण, पुत्र के प्रेम से, अभ्यंतर माने अंदर ही अंदर, निरुद्ध माने रोक दिए। किसको? पटु प्रसरम अपि शोकम, बहुत ज्यादा फैलने वाले शोक को भी क्या कर दिए? अंदर ही अंदर, तातः माने पिता, रोक दिए। खलु माने निश्चित रूप से। यद्यपि पिताजी अभिमत माने बहुत प्रिय, जाया पत्नी के विनाश माने मरण के शोक माने दुख से दुखित थे, दुखी होकर के भी जो है उस शोक को, दुख को, पटु प्रसर माने बहुत ज्यादा प्रसर माने फैलने वाले को भी निरुद्ध माने रोक दिया। कहां? अभ्यंतरे, अंदर ही रोक दिया। और एकाकी माने अकेले ही। एकाकी माने अकेले ही। मत संवर्धन परहा एव अभवत, मत माने मेरे संवर्धन में, मेरे संवर्धन में क्या हो गए? संवर्धन समझ रहे हैं? मेरे पालन पोषण में, मेरे संवर्धन माने पालन पोषण में क्या हो गए? पर माने तत्पर हो गए। तत्पर हो गए मतलब लग, एव माने ही, और अभवत माने गए। ठीक है, लग ही गए ऐसा कहेंगे, संलग्न ही हो गए। क्या कहेंगे? संलग्न ही हो गए, तत्पर ही हो गए। किसमें? मत माने मेरे, संवर्धन माने पालन में, पोषण में, मेरे बढ़ाने में, मुझे बढ़ाने में, मुझे पालन पोषण करने में पर हो गए, तत्पर हो गए, संलग्न हो गए। एव माने ही, अभवत माने हो गए। समझ में आया कि नहीं? लग ही गए, ऐसा अर्थ उसका निकालेंगे। इतना समझ में आ गया कि नहीं? अब कहते हैं अतिपरिणत बयाश्च। देखो, अतिपरिणत बयाश्च, अति माने बहुत ज्यादा, परिणत वय वाले हो करके। देखो, वो जो पिताजी थे ना, उनकी वया माने उम्र क्या हो गई थी? अति माने बहुत ज्यादा क्या हो गई थी? परिणत मतलब होता है पक गई थी, पक गई। वय मतलब होता है उम्र। उनकी उम्र क्या हो गई थी? बहुत ज्यादा पक गई थी। इतना समझ आया कि नहीं? उनकी उम्र क्या हो गई थी? बहुत ज्यादा पक गई थी। तो इस प्रकार के पक गई है उम्र जिनकी, ऐसे थे मेरे तात पिताजी। और वो क्या कर रहे थे? तो बता रहे हैं उनके बारे में कि पक्ष संततिम उद्वहन। पक्ष, पक्ष मतलब है पंख। पक्ष माने क्या है? पंख। पंखों के, संतति को, संतति को यानी कि समूह, समूह को धारण कर रहे थे। लेकिन उनके पंख किस प्रकार के हैं? तो इस प्रकार उसको बता रहे हैं। कुश चीरानुकारिणी, कुश और चीर का अनुकरण करने वाली है। कुश तो पता ही है सबको, कुश और चीर। चीर मतलब होता है फटा वस्त्र, फटा पुराना कपड़ा। उस कपड़े के अनुकारिणी मतलब सदृश, उस कपड़े के सदृश कौन है? पंखों की संतति। समझ में आ गया कि नहीं? जो पंखों, इतना पहले अति परिणत बया समझे? अति माने बहुत ज्यादा, परिणत माने पक गई है, बय माने उम्र जिनकी, माने जो बहुत ज्यादा क्या है? अति परिणत बया मतलब बहुत ज्यादा बूढ़े हैं, बहुत बूढ़े हैं। और कुश माने, तो कुश तो पता ही है। और चीर मतलब होता है फटा कपड़ा। उस फटे कपड़े के अनुकारिणी का मतलब बहुत बार बता चुका हूं। अनुकारिणी मतलब होता है के सदृश, अनुकरण करने वाली, माने के समान, के सदृश। कौन है? उनके पंखों की संतति है। समझ में आ गया कि नहीं? पंखों की क्या है? संतति है। ठीक है, माने उनके पंखों का समूह है। और अल्पावशिष्ट जीर्ण पिच्छ जाल जर्जराम, उसमें अल्प
अल्प माने थोड़ा ही, बूढ़ा बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए हैं ना, तो इसीलिए थोड़ा अब ही, अवशिष्ट माने बचा हुआ है, थोड़ा ही बचा हुआ, क्या बचा हुआ है, जीर्ण। जीर्ण का मतलब क्या होता है, जो मतलब पुराना, जीर्ण माने पुराना। पिच्छ, पिच्छ मतलब होता है पंखों का, पंखों का जाल, जाल मतलब होता है समुदाय। तो जो अब भाई बहुत बूढ़े हो गए ना पिताजी इसके, तोते के, तो अब उसके पंख कहाँ रहेंगे, तो अल्प माने थोड़े से ही अवशिष्ट माने बचा हुआ है, क्या बचा है, जीर्ण माने पुराना, और पिच्छ माने पंखों का जाल माने समुदाय। इतना समझ आ गया कि नहीं। तो इसलिए, अतः, इसलिए जर्जर, जर्जर मतलब एकदम जिसमें पूरा क्या हो गया हो, फट गया हो, मतलब चिथड़ा चिथड़ा टाइप का, समझ में आया कि नहीं, पूरा जर्जर हो गया है, जो एकदम जीर्ण हो गया है। जर्जर माने भी जीर्ण होता है, जीर्ण मतलब एकदम जो कई जगह से नष्ट हो गया हो, फट गया हो, इस प्रकार का। जर्जर का मैं जर्जर ही अर्थ लिखता हूं, ठीक है। जर्जर मतलब समझ लीजिए, जो एकदम चिथड़ा चिथड़ा हो गया वो कहेंगे जर्जर। समझ आ गया कि नहीं। ऐसे हैं उसके पक्ष मतलब पंखों की, संतति मतलब समुदाय। पक्ष माने पंखों का, संतति माने होता है समूह। भाई उसके पास पंखों का समूह तो है पिता के पास, लेकिन वो कैसा है, कुछ और चीर माने फटे कपड़े के अनुकारी माने उसके समान है एकदम। पंखों का समूह कुछ चीर का अनुकरण कर रहा है, अनुकरण कर रहा है माने समान है, कई बार बता चुके हैं। और अल्प माने थोड़ा ही, अवशिष्ट माने बचा हुआ है, पंखों का समूह बचा ही नहीं है, थोड़ा सा ही बचा हुआ है। तो पूर्व जीर्ण मतलब पुराना, पिच्छ माने पंखों का जाल माने समुदाय है। तो अतः माने इसलिए जर्जर है, एकदम एकदम चिथड़ा चिथड़ा हो रखा है पंखों का, ठीक है। और अवस्त्रस्त अंश देश शिथिलाम, उसका जो अंश देश है, अंश देश मतलब होता है कंधे, अंश देश माने क्या होता है, कंधे। वो कंधे में जो है, कंधे से सारे पंख गिर पड़े हैं, कंधे में अब वो खड़े खड़े नहीं है, अवस्त्रस्त हो गए हैं। अब भाई उसकी उम्र क्या है, बहुत ज्यादा हो गई है, तो इसीलिए अवस्त्रस्त मतलब एकदम गल गए हैं, क्या हो गए हैं, गल गए। गल गए मतलब गिर गए हैं, कहाँ गिर गए हैं, तो अंश देश में, तो गल गए हैं। कौन, उसके जो अंश देश हैं माने कंधे, कंधे के, और देश कहते हैं हिस्सा, उसका जो कंधे का हिस्सा है वो पूरा क्या हो गया है, गल गया, गल गए हैं कंधे के हिस्से। तो इसलिए अतः उसके जो पंख हैं, पंखों का समूह है, वो पूरा क्या हो गया है, शिथिल हो गया है। शिथिल का मतलब क्या है, अब ढीला हो गया है, उसके जो अवयवों का जोड़ था वो पूरा क्या हो गया, ढीला हो गया। अवस्त्रंश मतलब गल गए, गिर गए हैं पूरे एकदम। अंश देश माने कंधे के हिस्से, अंश माने होते कंधा, तो कंधे के देश माने हिस्से। तो इसीलिए अतः शिथिल हो गया, ढीला हो गया है, कौन, पक्ष संतति माने पंखों का समुदाय। और क्या अब उसमें उड़ने का सामर्थ्य बचा है, नहीं बचा है, वही बता रहे हैं। अपगत मतलब दूर हो गया, दूर हो गया है, क्या, उत्पतन, उत्पतन मतलब होता है उड़ने का, संस्कार कहते हैं सामर्थ्य, उड़ने की सामर्थ्य क्या हो गई है, दूर हो गया है, उड़ने का सामर्थ्य। समझ आया कि नहीं। जिनसे, जो पंख है ना, पंखों का समूह, उनसे अपगत माने दूर हो गया है, उत्पतन माने उड़ने का, संस्कार माने सामर्थ्य, जिनसे, ऐसे हैं पक्ष संतति माने पंखों का समूह। ऐसे पंखों के समूह को उद्वहन, धारण नहीं कर रहा है, ढो रहा है। पंख भी क्या है, अब उसके उड़ने लायक तो बचे नहीं, तो ढोने के लिए हो गए। तो ऐसे पंखों को ढोता, ढोता हुआ कौन है, उस तोते का पिता। जो तोते का पिता है वो क्या कर रहा है, पंखों के समूह को उद्वहन, धारण कर रहा है, ढो रहा है। इतना समझ में आ गया कि नहीं। तो अपगतन, अपगत उत्पतन संस्कार माने दूर हो गया, उत्पतन मतलब उड़ने का, संस्कार माने सामर्थ्य, जिससे ऐसे पक्ष संतति को, पंखों के समूह को उद्वहन माने ढो रहा है। इतना समझ में आ गया कि नहीं।
कौन? इसका जो है शुक का पिता। ठीक है, इस पाठ को यहीं तक रखते हैं। फिर अगले पाठ में इस पिता के जो कुछ विशेषण है ना, उपारूढ़ कंपतया संतापकारिणी मंगलग्नाम जरामयु विधुन्वन अकठोर शेफालिका कुसुम नील पिंजरेण कलम कलम मंजरी दलन मसृणित क्षीणोपांत लेखन। उसकी चोट जो है ना एकदम किसकी तरह जो है टूट गई है या फिर चिकनी हो गई, मसृणित हो गई है, और माने बुढ़ापे को विधुन्वन, बुढ़ापे के कारण जो है वो पीड़ित हो रहा है, और जो है तंडुल के कणों को ला ला करके और जो अन्य तोतों के द्वारा काटे गए फलों के टुकड़े हैं उनको ला करके और अपने पुत्र को खिलाता है। ठीक है, और बचा हुआ वो खाता है। इस चीज को हम लोग देखेंगे अगले पाठ में। समय मिलेगा तो हम लोग प्रभात का यहाँ पर वर्णन प्रारंभ किया जाएगा तो उसको भी देख लेंगे। ठीक है, इस पाठ को यहीं तक रखने रहते हैं इस पाठ को यहीं तक रहने देते हैं। अगले पाठ में मिलेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः।